नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने आज आधुनिक हिंदी नाटक के जनक, महाकवि एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र की 123वीं जयंती के अवसर पर नगर पालिका परिषद चौराहे पर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित किया। जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि आजमगढ़ की धरती एक से एक महान विभूतियों की धरती रही है, जिनके अंदर एक से बढ़कर एक प्रतिभा रहे हैं। इस प्रतिभा में साहित्यकार, नाटककार एवं कवि भी सम्मिलित रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल सांस्कृतायन, अयोध्या सिंह उपाध्याय जैसे लोग यहीं पैदा होकर अपनी कविता एवं नाटक से समाज एवं राष्ट्र के निर्माण में अद्वितीय सहयोग प्रदान किया। उन्होंने कहा कि पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र की याद में आयोजित इस कार्यक्रम के आकर मैं स्वयं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। जिलाधिकारी ने उपस्थित लोगों से अपील किया कि इस प्रकार के आयोजन में उन्हें याद किया जाता है। यहाँ की महान धरती ने एक से बढ़कर एक पुत्रों को जन्म दिया, जिन्होंने आजमगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र पर अपनी छाया से राष्ट्र निर्माण के सहयोग प्रदान किया। उन्होंने कहा कि जयंती मनाने का उद्देश्य है कि उनसे प्रेरणा लेकर उनकी राह पर चलकर समाज एवं राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करें। जिलाधिकारी ने कहा कि समय धीरे धीरे बदल रहा है, लोगों की मानसिकता और सोच बदल रही है। उन्होंने कहा कि अभी भी बहुत से लोग स्वहित को छोड़कर दूसरों के हित में काम कर रहे हैं, इसलिए समाज एवं राष्ट्र चल रहा है। उन्होंने कहा कि स्वयंसेवी संस्थाएं समाज एवं गरीबों के हित में काम कर रही हैं। शोषण एवं पीड़ित लोगों को भी न्याय मिल रहा है, इसलिए सबसे अपील है कि ऐसी जयंती मनाकर जनपद वासियों को यह प्रेरणा दे कि पूर्व में इस धरती पर समाज निर्माण में काम कर चुके लोगों को तरह सहयोग देकर अपना ही नहीं बल्कि जनपद का नाम बड़ा किया है। उनकी प्रेरणा लेकर स्वप्रेरणा से हटकर परहित यानी समाज के हित में कार्य करें। जिलाधिकारी ने कहा कि पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र जी से प्रेरणा लेकर सैकड़ों हजारों लोगों को समाज एवं राष्ट्र निर्माण के साथ ही कमजोर लोगों का सहयोग करने की भावना की प्रेरणा मिल रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी उनसे प्रेरणा लेकर स्व की भावना से हटकर समाज एवं राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निर्वहन करें। हो गया? आज पंडित लक्ष्मीनारायण मिश्रा जी जो आधुनिक हिंदी नाटक उनके साहित्य पे या उनके कृतित्व पे आप कहना चाहिए, किस तरह से उनका व्यक्तित्व रहा? आजमगढ़ की धरती पे जन्मे महान साहित्यकार, नाटककार और कवि और साथ ही साथ स्वतंत्रता सेनानी रहे पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की याद में आज जनपद आजमगढ़ में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां आपने देखा कि यहां उनके स्टैचू पे माल्यार्पण किया गया और कई सारे लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर मैं और जिला प्रशासन के कई अधिकारीगण भी उपस्थित हुए और मैंने इस अवसर पे पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र जी को नमन करते हुए यहाँ के लोगों से अपील की कि जिस तरह से उन्होंने उस समय में, जिस समय देश गुलाम था, उस समय उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से, अपने नाटक के माध्यम से समाज सेवा की, राष्ट्र निर्माण में सहयोग किया, तो उनसे प्रेरणा लेकर आजकल के भी लोग समाज सेवा में, राष्ट्र निर्माण में सहयोग करें। धन्यवाद। पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र की 123वीं जन्म जयंती प्रशासन के सहयोग से मनाई जा रही है। मिश्र जी भारतीय संस्कृति के पुरस्कर्ता थे, वे स्वस्थवाचक थे। उनका मानना था कि साहित्य केवल क्रीड़ा नहीं है, बल्कि हितेन सह सहितम तस्य भावः साहित्यम अथवा सहितस्य भावः साहित्यम। वे एक नाटककार, एक कवि, भारतीय संस्कृति के उद्गाता, भारतीय संस्कृति पर विश्वास करने वाले, राम सापेक्ष राष्ट्रवाद के पुरस्कर्ता और अनेकानेक क्षेत्रों में उनकी प्रतिभा थी। वे सर्वातिशायनी प्रतिभा संपन्न थे। जनपद का यह गौरव है कि आज हम लोग मिश्र जी को स्मरण कर रहे हैं। माननीय जिलाधिकारी महोदय ने भी मिश्र जी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करके अपनी कृतज्ञता ज्ञापित किया है। वे हमारे जनपद के धरोहर हैं, उनकी पुण्य स्मृति हमेशा हमारे साथ रहेगी और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वेद प्रकाश उपाध्याय, दुर्गा जी पीजी कॉलेज चंडेसर से रिटायर्ड प्राचार्य हूँ।
और लक्ष्मीनारायण मिश्र पर ही मैंने शोध किया है, उनके साथ रहा है, उनके व्यक्तिगत जीवन से परिचित है, मेरा परिचय रहा है। वे एक साहित्यकार ही नहीं, एक महामानव थे। आज हम बहुत कृतज्ञ हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। संपूर्ण भारत में उन्होंने मेरे साथ यात्रा किया है और ये कृतज्ञ जनपद अपना पुष्पहार उनको समर्पित कर रहा है। ये होना ही चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।